अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। देखिए, मूव करते हैं आज के लेक्चर की तरफ और उसका नाम हमारे पास है सिंपल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखिए बेटा, रेंज के बारे में आपने परेशान नहीं होना, बात बड़ी सिंपल सी है। रेंज का मतलब होता है दूर, मतलब कितनी दूर जाके जो ऑब्जेक्ट है वो फॉल किया। कहने का मतलब ये है आपके पास कि आप यूं समझ लें कि बॉलर ने बॉल को, बैट्समैन ने जो हिट किया तो बॉल कितनी दूर जाके गिरी है, मतलब उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो वो जो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है उसकी मेजरमेंट को हम कहा करते हैं कि ये हमारे पास है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर बाय द प्रोजेक्टाइल इज नोन एज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो बात मैंने क्या समझाई है आपको बेटा, मैक्सिमम डिस्टेंस जो कवर करता है क्या चीज बोला, प्रोजेक्टाइल किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसको हम नाम देते हैं कि वो हमारे पास है बेटा रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। याद रखिएगा, वो मैक्सिमम डिस्टेंस जो एक बॉडी कवर करती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दैट इज नोन एज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब इस बात को अच्छे से समझिए, मैं डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पे। देखिए बेटा, मान लें कि ये आपके पास सिंपल वही एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है और मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि ये आपके पास सिंपल एक प्रोजेक्टाइल, और अब जरा समझे बात को, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब यहां से लेके जो यहां तक का डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज द रेंज। वो डिस्टेंस जो बॉडी ने कवर किया किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के अलोंग, उसको हम नाम देते हैं कि वो हमारे पास है बेटा रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है। अब आपको याद हो फर्स्ट हमारे पास जो सेकंड लेक्चर था उसमें हम लोगों ने समझी थी ये चीज कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो हमारे पास फॉर्मूला आपको याद हो, वो हमारे पास था v इक्वल था हमारे पास किसके, वी आई एक्स मल्टीप्लाई बाई टी। एक्स किसके इक्वल था, वी आई एक्स मल्टीप्लाई बाई टी। अब यहाँ पे आप लोग बेटा ये जानते हैं सारे के सारे कि x हकीकत में हमारे पास क्या है, रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। वी आई एक्स इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग, वो आपके पास किसके इक्वल है, वी आई कॉस थीटा के। और जो टाइम है ये हमारे पास किसके इक्वल है, अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ड्राइव किया था तो वो हमारे पास क्या आया था, टू वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला था टाइम ऑफ फ्लाइट का, याद होगा आपको। तो हम इसके अंदर रिप्लेस करते हैं, तो हमारे पास बेटा x की जगह क्या आ गया, सिंपल r। वी आई एक्स की जगह हमारे पास आ गया वी आई कोस थीटा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो टाइम है t, ये t है ना, इसकी जगह हमारे पास ये वैल्यू आ गई, और वो हमारे पास कितनी है बोला, टू वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। समझ गए इस चीज को, इसको सिंपल सोल्व करें तो रेंज किसके इक्वल हो जाएगी हमारे पास, वी आई से मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया आपके पास बेटा, वी आई स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। ठीक है। अब याद रखिएगा मैथमेटिक्स के जो फॉर्मूलाज होते हैं उसमें सिंगल एंगल और डबल एंगल फॉर्मूलाज होते हैं। तो जो डबल एंगल फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, सिंपल साइन टू थीटा किसके इक्वल होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसके अंदर आप जो वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो रेंज कितनी बन जाएगी हमारे पास, वी आई स्क्वायर, ये क्या बन गया आपके पास, सिंपल साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो ये फॉर्मूला आपके पास बन गया बेटा रेंज को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है। अब अगली बात समझ लें कि मैक्सिमम रेंज के आपके पास जो रेंज है वो मैक्सिमम भी होगी, और किस एंगल पर मैक्सिमम होगी वो हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। एंगल हमें चाहिए, तो याद रखिएगा बेटा कि रेंज, मैं बता रहा हूँ कि रेंज मैक्सिमम कौन से एंगल पर होगी, ये हम लोगों ने इसको समझना है। और से समझिएगा इस चीज को। हम जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पे वी आई स्क्वायर, मिसाल के तौर पे आप एक बॉडी को थ्रो करें मल्टीपल एंगल पर और उसकी इनिशियल वेलोसिटी को कांस्टेंट रखें, इनिशियल वेलोसिटी को चेंज ना करें, तो जी की वैल्यू तो वैसे कांस्टेंट होती है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी भी क्या हो गई, कांस्टेंट।
तो उस केस में हमारे पास जो चीज होगी वो सिर्फ और सिर्फ साइन 2 थीटा होगा जो वेरिएबल होगा। ठीक है, कौन सी चीज होगी? साइन 2 थीटा। और याद रखिएगा आपके पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो उसकी वैल्यू आपके पास -1 और 1 के दरमियान होती है, मतलब ना तो -1 से छोटी होती है ना 1 से बड़ी होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू उसकी कितनी होगी भाई? 1। तो आप सिंपल जानते हैं कि साइन को उधर लेके जाएंगे तो ये कितना बन गया? साइन इनवर्स 1। तो ये क्या बन गया? 2 थीटा साइन इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है आपके पास? 90 के। तो थीटा किसके इक्वल हो गया आपके पास बेटा? थीटा किसके इक्वल हो गया? सिंपल 45 डिग्री के। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो रेंज है वो मैक्सिमम कौन से एंगल पर होगी बेटा? वो याद रखिएगा, वो मैक्सिमम आपके पास 45 डिग्री के एंगल पर होगी। तो रेंज क्या बन गई आपके पास? सिंपल बी आई स्क्वायर साइन 2 को मल्टीप्लाई करें 90 होता है। आप लोग ये बात जानते हैं कि जो रेंज है मैक्सिमम वो किसके इक्वल होगी? वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। तो ये आपके पास रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसकी सिनेरियो खत्म होते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन को अच्छे तरीके से समझ लिया। मिलते हैं बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।